यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सवा, डेढ़, ढाई, पौने इन सब का देसी हिसाब सीखने वाले हैं कि 1.25 लाख कितना होता है, 1.5 लाख कितना होता है, 2.5 लाख कितना होता है और पौने लाख कितना होता है। चलिए तो अब हम एक एक करके इन सभी को समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि 1.25 लाख कितना होता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप यह समझिए कि सवा का मतलब क्या होता है। देखिए, सवा का मतलब होता है किसी भी चीज़ में, यह समझिएगा। देखिए, एक भाग पूरा प्लस यह जो एक भाग है ना, इसका चौथाई भाग, कहने का मतलब कि 1/4 भाग। ठीक, तो सवा का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि एक भाग पूरा प्लस इसके और चौथाई भाग। जैसे मैं यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि 1.25 लाख, तो यहाँ पर जो लाख है ना, इसका तो एक भाग पहले पूरा रहेगा, तो यह हो गया 1 लाख, और उसके बाद इसमें इसके चौथाई भाग को हमें जोड़ना है। कहने का मतलब कि 1 लाख को हम बराबर 4 भाग में बांटेंगे और उसके चौथा भाग को इसमें जोड़ेंगे। तो यहाँ पर समझिए, देखिए हम पहले 1 लाख लिख लेते हैं। तो देखिए, 1 पर 5 गो जीरो, 1 2 3 4 5 गो जीरो, उसके बाद बटा में 4, इसके 4 बराबर भाग हमें करना है। तो यह देखिए कैसे कटेगा, यह जो 10 है 4 से 2 बार में कटेगा और यह हो जाएगा 20, तो 4 5 20 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 गो जीरो, तो यह कितना आ गया, तो यह आ गया है 25,000। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ 25,000 को। ठीक, तो अब देखिए इसी को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो 0 0 0 5 2 1, तो 1.25 लाख कितना हो गया, तो यह हो गया है क्या, देखिए सैकड़ा, हजार, लाख। तो 1,25,000 को 1.25 लाख कहते हैं। ठीक, अब हम समझते हैं कि 1.5 लाख कितना होता है। तो देखिए, 1.5 का मतलब होता है किसी भी चीज़ में एक भाग पूरा प्लस उसके आधा, तो 1/2, इसका मतलब होता है आधा। तो यहाँ पर है ना 1.5 लाख, तो 1 लाख पूरा रहेगा, तो 1 पर 5 गो जीरो, 1 लाख हो जाएगा, 1 2 3 4 5 गो जीरो प्लस इसका आधा। 1 लाख का आधा क्या होगा, तो यह होगा 50,000। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 50,000। तो 1 2 3 4 सैकड़ा, हजार, यह हो गया है 50,000। तो इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1 5 और उसके बाद 4 गो जीरो, 1 2 3 4, तो यह हो गया सैकड़ा, हजार, लाख। तो 1,50,000 को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 1.5 लाख। अब हम समझते हैं कि 2.5 लाख कितने को कहते हैं। तो देखिए, 2.5 लाख भी बहुत ही आसान है। 2.5 लाख का मतलब होता है किसी भी चीज़ में 2 भाग पूरा प्लस उसके 1 भाग का आधा भाग। ठीक है, 2 भाग पूरा प्लस उसके 1 भाग का आधा भाग। तो जैसे में देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि 2.5 लाख, तो 2.5 में हमें 2 भाग पूरा करना है, तो कहने का मतलब कि 2 लाख पूरा हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, यह 2 लाख पूरा हो गया, प्लस इसके 1 भाग का आधा भाग, तो इसके 1 भाग होगा 1 लाख और उसका आधा होगा 50,000। तो इसमें हमें क्या करना है, और 50,000 को हमें जोड़ देना है। तो 2.5 लाख कितना होता है, तो यह होता है 2,50,000 को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 2.5 लाख। तो यह हो गया, देखिए सैकड़ा, हजार, लाख। तो 2,50,000 मिलकर होता है 2.5 लाख। अब हम समझते हैं कि पौने लाख कितना होता है। तो देखिए, किसी भी चीज़ को यदि हम 4 बराबर भाग में बांटते हैं, मान लीजिए कि यह चीज़ हो गया, इसको यदि इस तरह से हम 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 1 2 3 4, 4 गो बराबर भाग में यदि हम काटें ना, तो इसके लगातार 3 गो भाग मिलकर, यहाँ तक देखिए इसके लगातार 3 गो भाग मिलकर जो बनाएगा ना, वही होता है पौने। ठीक, तो देखिए पौने में क्या किया जाता है, 1 का क्या भाग रहता है, 3 भाग रहता है। ठीक, तो देखिए किसी भी चीज़ में यदि कहेगा पौने, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको 4 बराबर भाग में बांटेंगे और उसके बाद उसके 3 गो भाग को आपस में शामिल कर देंगे, तो वही हो जाएगा पौने। तो जैसे यहाँ पर कह रहा है ना कि पौने लाख कितना होता है। ठीक, हमें यह बताना है कि पौने लाख कितना होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लाख का ना 4 भाग कर देते हैं। ठीक, तो यह हो गया, देखिए लाख, 1 2 3 4 5, यह हो गया लाख। अब इसमें हम 4 से भाग दे रहे हैं, तो यह हो जाएगा इसका 4 भाग। तो देखिए यह कटेगा,
तो यह आएगा 25,000। मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ठीक। अब यह जो आया है ना 25,000, यहीं पर ज़रा समझिएगा। अब देखिए इसी का हमें 3 गुना कर देना है और जो आएगा ना वही हो जाएगा पौने, ठीक। तो देखिए हम 25 में 3 से गुणा करेंगे तो 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, तो यहाँ पर हो जाएगा 75, उसके बाद 3 गो 0। तो यह क्या हो गया, 75,000 को ही कहेंगे क्या हम, पौने लाख कहेंगे, ठीक।